वो किससे चालाक। आप अपने पर देखें कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं माता जी हम आपके लिए ये तो चांद सितारे तोड़ना, भाई छोड़ो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कार्य। लेकिन जब करने पे आता है तो देखते कि छोटी बात में फिसल जाए, छोटी सी बात में फिसल जाए। मुझे क्या कि रिलेटिवली सब चीज चलती है, एब्सोल्यूट में नहीं चलती, किसी न किसी चीज के साथ जुड़ के चलती। ये बन जाए मेरा लड़का ठीक हो जाए तो बस गए आप काम, मेरा घर बार ठीक हो जाए तो मेरे लड़की की शादी हो जाए तब मैं आऊँगा ध्यान में, गए आप काम से। मैं लड़की की शादी हो गई करी ना आपका ठीक है, फिर भी भाषा बोल गए, मैं शादी होगी ना आप आएंगे। वो कहते हैं ना 100 मन तेल हुई है ना राधा नची है, वो बात। ऐसे संकल्प विकल्प वही मन करता है जो पूरी तरह रियलाइजेशन का भी मजा नहीं सकता। ये हो तो वो हो तो वो, इससे क्या मतलब है तो है, इस वक्त है जो है तो इसी वक्त है, और जो पाने का इसी वक्त है, हर क्षण पाने, हर मिनट पाने का। और जो सीधा भोला भाला आदमी है हर क्षण उसके अंदर से तुरंत बहती रहे, उसके भोले ऐसा आदमी सबको प्यारा लगता है। किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि वो सोचते इसको हम बुद्धू बना रहे हैं, किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि सोचते इसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे 2-4 रुपया निकाल लें, किसी को इसलिए भी प्यारा लगता है कि ऐसे आदमी की कंपनी बड़ी सुहानी है, बड़ी मजेदार होती, उसकी बातें बड़ी प्यारी होती। चोर ठगों को बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं उनके गले की माला खींच लें, उनके कमर की करधनी खा लें। चक्कों को इसलिए बच्चे पसंद है कि उनको ले जाके बाजार में बेच डालेंगे, उनसे पैसा कमाएं। लेकिन किसे हृदय आदमी को बच्चे इसलिए पसंद है कि उनकी कंपनी में ऐसा लगता है जैसे फूलों के साथ आप रहे, उनके साथ आप भी बच्चे हो जाते हैं, इसलिए बच्चे बड़े प्यारे। तो अब ये तो आप पर निर्भर है। लेकिन बच्चा तो बदलता नहीं, चाहे वो चोर चक्का हो और चाहे वो हृदय हो, सबके लिए वो सुगंध ही है। और जब तक वो सुगंध है बुलबुल, जब तक उसको अपने अंदर से सुगंध लुटाने की उसमें शक्ति बनी हुई है, तब तक उसको कौन लूट सकता। रुपये पैसों में लुटना ये कोई लूटना नहीं, लेकिन अपनी सुगंध लुटाने की शक्ति जो खो देता है वो जरूर लुटता है, और वो सब चालाकी से और उसका दिमागी दिमाग खर्च जाते हैं बहुत। एक तो अहंकार भी बड़ा जबरदस्त रहता है कि माता जी ने कहा कि वहाँ आओ ध्यान में, मैं इसके बड़े घर की बहू, मैं वहाँ कहाँ जाके बैठूंगी जमीन पर, वहाँ तो सब लोग मेरे सर पे हाथ रखते हैं। आप इतने बड़े घर की बहू आज नहीं है, कल क्या किया। और इतनी बड़े घर की बहू होकर के भी जब आपको आनंद नहीं मिला तो आज जमीन पर ही बैठ करके अगर आनंद मिलता है उसे स्वीकार करना। इतनी भी अगर अकल आपके अंदर नहीं है तो आप पता ही, भोले आदमी में अहंकार नहीं है, उसको अहंकार होता ही नहीं। अहंकार की क्या मालूम है उसको पता नहीं रहता अहंकार। उसको बोले जमीन पर बैठ जाए ना बैठ जाए, उसको बोले यहाँ बैठ जाए, उसका कभी भी अहंकार नहीं दिखता। आप लोगों का अगर कहीं भी अहंकार दिखे तो समझना चाहिए रियलाइजेशन थोड़ा कच्चा है, दोनों कोई पकड़ा आ जाना यहाँ पर दिखाने को। माता जी कुछ चीज पकड़, छोटी सी चीज में लोगों का अहंकार दिख जाए। जैसे अभी वो ट्रेन में बैठते बैठे एक आदमी मेरे पास बैठ जाए, दूसरा उधर बैठ जाए, उन्होंने हमको पास में नहीं बिठाया। ऐसी छोटी छोटी चीज पर अगर आपका अहंकार टूटता है तो ये सोच लेना चाहिए कि हम रियलाइजेशन में अभी पूरे खड़े उतरे नहीं है। क्योंकि आपने मुझे देखा, मुझे कुछ समझता नहीं, हालांकि मैं बहुतों का अहंकार दिखाती हूँ क्योंकि मैं एकदम बेवकूफ़ इंसान हूँ। मुझे प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी प्रोटोकॉल मुझे कतई नहीं आता है, जीवन भर नहीं आया और आप कभी आने नहीं आए कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनसे ऐसी बात करनी चाहिए, इनसे ये कहना चाहिए, कोई आए उसको एकदम बहुत ये करना चाहिए। मैं तो किसी को भी गले से भी लगा लेती हूँ और कभी किसी को झाड़ भी देती हूँ, किसी कुछ भी करती हूँ। लेकिन जब तक मेरे अंदर प्रेम करने की शक्ति है तब तक मेरा कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि प्रेम से बढ़ के और कोई प्रोटोकॉल ही नहीं सिखाने वाला। बढ़िया लोग कभी कभी आश्चर्य में रहते। अभी मैं वहाँ गई थी, मुझे वो पहचानते नहीं थे, उनके पिता रोने लगे, लड़की के 26 साल की लड़की मरे तो उसको मैंने अपने जी से लगा दिया।
वो भी आदमी है, बहुत चक्कर आ गए कि इस औरत में क्या है, क्या बात, एकदम से ऊपर वो रोने लग गए यहाँ पर सड़क पे, रोने लगे। तो वो सब कुछ जो कि सोचा साचा जाता है वो सब चालाकी, ये क्या कहेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते कहेंगे, कहने दो क्या कहेंगे, जो मैं हूँ तो मैं ही रहूंगी, किसी के कहने न कहने से कोई बदलने नहीं वाला, किसी के बकने से कोई बदलता नहीं, कोई कुछ भी बकता रहे, बकने से कोई बदलता, जो आप है वो आप ही है। लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि आप अपने से सच्चाई रखें, आप अपने साथ झूठ न बरतें, आप अपने दिमाग में चक्कर न चलाएं, चालाकी न करें अपने ही साथ। हम असल में अपने को ठगते रहते सुबह से शाम, देखते रहिए आप अपने को किस तरह से करें, तब आपका मन बताएगा कि हाँ मैं बड़ा ठगू हूँ, अपने को ठग रहा हूँ। वाह अरे क्या कहें, असली ठगू हूँ मैं अपने ही को ठग रहा। आज सभी लोग करीबन पार हैं, ये 7-2 लोगों का कुछ रुक गया। अब जब वाइब्रेशन रुक गए हैं, इसको चलाने का बहुत सा तरीका आप ही लोगों ने खोज निकाला, जैसे फोटो पे कैसा करना चाहिए, किस तरह से कहाँ पर क्या देना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए कौन सा चक्र बैठा हुआ है। जैसे कि आपके अगर हाथ में वाइब्रेशन नहीं आ रहे तो कोई ना कोई उंगली चट कीजिए आप, इससे आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे ये बीच में जो है ये आपका नाभि चक्र, ये नाभि चक्र पे, फिर ये जो चक्र है ये विशुद्धि चक्र, फिर ये चक्र आज्ञा चक्र, और ये चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, और ये आपका आधा चक्र जो सबसे छोटी उंगली अनंत, क्योंकि नाजुक है ना, और सबसे भोला होता है। हृदय में जो वास करता है सबसे भोला है, श्री शंकर सबसे भोले, क्योंकि हृदय ही है, हृदय बिल्कुल भोला भाला है। मतलब उनको ये भी नहीं हो सकता, राक्षसों को तब तो उन्होंने वरदान दे के रखे मुझे सताने के लिए, लेकिन है भोला आदमी को ये भी नहीं हो सकता कि मैं किसको वरदान दे रहा। अपनी बीवी को उठा करके दे दिया उन्होंने रावण। ऐसे भोले शंकर जी हृदय में वास करते, उनको कौन ठग सकता। शंकर जी को कोई ठग ले तो वो बीवी को ले गए, लेकिन बच गई ना उनकी बीवी, तो ले जा सका। और वो जो भी बोलते हैं वरदान भी देते, उससे लूप खोल जरूर बच जाता है, तो उनके भोलेपन से वो तो बेचारे अपना पूरा देते हैं आशीर्वाद, लेकिन उसमें एक न एक कोई गड़बड़ ऐसी छूट जाती कि जिससे वो मर जाता आदमी। नरसिंह अवतार में आप जानते हैं उन्होंने वरदान दिया हुआ था, उसमें पकड़ आ गई, मारे। रावण को वरदान दिया, मारे। कंस को वरदान दिया था, मारे गए। नरकासुर, महिषासुर सब मारे गए, वरदान दिए हुए। उनके वरदान के लूप खोल भी ये शंकर जी के भोलेपन का ही निशान, और उनका जो नटखटपना है विष्णु जी में, इसे इनका कॉम्बिनेशन अच्छा चलते रहता, शंकर जी और विष्णु जी का बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन। और जब तक वो बैठे हो आपको चिंता की कोई बात नहीं, कभी आप शंकर जी बन जाइए, कभी आप विष्णु जी बन जाइए। एक हल्की तबीयत है, एक बिल्कुल लाइट हार्टेड है, बहुत सीरियस बात नहीं है, सीरियस नहीं है, बिल्कुल लाइट। अपने मन को एकदम लाइट करें। छोटे बच्चे को हल्के दीजिए। अभी अगर एरोप्लेन आए उधर देखेंगे, जिधर आए उधर देखेंगे, उधर कोई गया उसको देखेंगे, हर एक चीज को। एरोप्लेन हमारे यहाँ आता है हजारों बार, जितने बार एरोप्लेन आएगा सब बच्चे बाहर दौड़ करके बाय बाय एरोप्लेन। उसका समुद्र का पानी आता है 2 बार, जितने बार समुद्र का पानी आएगा उसका सब बच्चे दौड़ के जाएंगे, उसको ग्रीस करेंगे, फिर लौट के। कहीं भी कोई हलचल हो जाए दौड़। कहने का मतलब ये है कि जो भोला आदमी होता है वो परमेश्वर के पास है, तभी वो भोला है। वो दिखने में ना इतना व्यवस्थित है, ना ही उसमें कोई विशेष बात आपको चमत्कार दिखाई दे, ना उसको बुद्धि जाती है, लेकिन वो साधु है। और ऐसा आदमी हमारे सहयोग के लिए बेस्ट है। जो भोला, सीधा, सादा, सरल आदमी होता है। और अधिकतर मैंने ये भी देखा कि जो जीनियस लोग होते हैं, बड़े विद्वान, वो भी बड़े भोले। मैं मिली हूँ कुछ लोगों से, मुझे कभी कभी उससे भोले बनते ऐसा ये आता है, इतनी भोली जैसे बात करेंगे कि लगता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो।
इतने ज्ञानी पुरुष होकर भी इतने भोलेपन से बात करते, तो कभी आस्तिक था, क्योंकि वो जो ज्ञान उन्होंने पाया वो परमात्मा से पाया और उनके भोलेपन की वजह से ही उनके अंदर उतरा। आप बात करें ना करें ये मेरा मतलब नहीं कि बकबक करें, लेकिन ये है कि अंदर से हंसी खेलती दुनिया है। एक छोटे बच्चे, अधिकतर बच्चों के कंपनी में रहे, बुढ़ों कंपनी में मत रहते। मैंने हमारे यहाँ कोई 80 साल के भी लोग 18 साल के हो गए, तो ऐसे लोगों की कंपनी में रहा करें कि जो बच्चों जैसे और अपना मन भी बच्चों जैसा ताजा है। इससे सहज योग में बड़ी मदद रहेगी, आदमी आगे बढ़ता है। बच्चे जब मेरे पास पार होते हैं, मैं देखती हूँ कि वो बड़ी श्रद्धा से, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, आप जानते हैं, दोनों पार ही पैदा हैं। रोज घर में झगड़ा के पूजा में भी जाने का मांगते हैं, पूजा में भी जाने का। मुझे लगता है कि दोनों मेरे गोद में यहाँ बैठ जाएंगे, इससे बेहतर ये कि इनका रोज सवेरे उठ करके, देखिए छोटे बच्चे 1.5 साल के 2 साल, रोज सवेरे उठ करके दोनों पैर के नीचे में हाथ रखते और सर लगा करके आधा घंटा में, कौन बच्चा रहेगा दूध पिए बगैर? वो किए बगैर उनका होता ही नहीं, जैसे कि दूध से भी ज्यादा जरूरी चीज है पैर। और आके पड़ी है, फिर कहेंगे अब उनको मैंने बड़ी वाली बताया कि इसको कुंडलिनी करते, कुंडलिनी पर पैर रखो। और छोटी वाली जैसे उनके हम हाथ रखेंगे, कभी यूं कभी यूं, अभी उस दिन अपनी उनकी नौकरानी थी, इसलिए तुमसे गरम गरम आता है, जाओ नानी के पैर पकड़ो, बड़ी वाली के। और उनको लगन है नानी हमको पूजा में ले जाए, रात दिन नानी हमको पूजा में। अब वो छोटे छोटे बच्चों को तो जिसको बिस्कुट चॉकलेट अच्छे लगते, चॉकलेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पूजा में ले जाए। जैसा बच्चा अपनी माँ चाहिए, उसको कुछ दुनिया की चीजें तो उसकी माँ चल जाए तो होता है, ऐसे ही वो भी। कहने से नहीं होगा, मैं कहूँगी भैया नहीं शराब पियो, ऐसे नहीं है। और शराब तो मुंह में लग जाएगी, लेकिन ध्यान नहीं लगने वाला।